क्या कोई अपनी बहन से शादी कर सकता है? क्या कोई अपनी बहन को दुल्हन बना सकता है? क्या समाज के द्वारा बनाया गया नियम, धर्म के द्वारा बनाया गया रीति, क्या उस रिश्ते के आगे हार मान सकता है? एक ऐसी घटना जिस घटना में एक लड़की अपने भाई से प्यार करती है, फिर शादी करती है और इसके बाद फिर एक बच्चे को भी जन्म देती है। क्या यह कहानी प्यार की मिसाल है या फिर हवस की चाह है या फिर कुछ और है? भाई बहन का रिश्ता अपने आप में पवित्र होता है और यह रिश्ता दुनिया के हर रिश्तों से अलग होता है, खास होता है। लेकिन इन दोनों ने न सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया, बल्कि परिवार, समाज और धर्म के द्वारा बनाए गए रीति और रिवाजों का भी गला घोटने का काम किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या प्यार के आगे रिश्तों की दीवारें भी टूट सकती है? क्या समाज के द्वारा बनाए गए नियम हर बार सही होते हैं? और क्या कोई लड़की, क्या कोई बहन अपने ही भाई से शादी करके मां बन सकती है? सुन के बड़ा अजीब लगता है ना? मुझे भी लगा था, खबर पढ़ते हुए और खबर बनाते हुए भी। जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, इस समय भी मेरे अंतर मन में एक अलग प्रकार की बात आ रही है कि आखिर मैं कैसे बहन और भाई के इस पवित्र रिश्ते को इस तरीके से प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूं। आखिर कैसे कोई बहन या फिर आखिर कैसे कोई भाई अपनी ही बहन से न सिर्फ प्यार करता है बल्कि शादी भी करता है और शादी के बाद फिर बच्चे भी पैदा करता है? आखिर कैसे हुआ ये सब? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो पूरे तरीके से आपको झकझोर देगी, आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ प्यार और रिश्ते की ही नहीं बल्कि बगावत और विरोध की भी निशानी है। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव की है। इस कहानी की शुरुआत दो अनजान रास्तों से होती है जो आगे चलकर सदा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, लड़के का नाम रवि कुमार और लड़की का नाम प्रियंका सिंह। रवि, जिसकी उम्र 22 साल थी, और जो प्रियंका थी उसकी उम्र महज 20 साल थी। दोस्तों, रवि की मां सरिता देवी ने पहली शादी रामायण प्रसाद से की थी। रामायण प्रसाद जो कि रेलवे के एक गार्ड थे और एक रेल दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है शादी के 4 साल के बाद ही। तब जब रामायण प्रसाद की मौत हुई थी, उस समय रवि की जो एज थी वो मात्र 3 साल की ही थी। और चूंकि अभी नई नई शादी हुई थी, शादी के महज 3-4 साल बीते ही थे, और इसी बीच रामायण प्रसाद का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना पूरी तरीके से सरिता को अकेला कर गया। सरिता को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब चूंकि अभी जो बच्चा है वो छोटा है, इसका भी देखभाल करना है और पहाड़ सा जिंदगी है, कैसे कटेगा, तमाम तरह की बातें सरिता के मन में आ रही थी। और यही सब सोचते सोचते गांव में ही पढ़ाने वाले एक स्कूल टीचर से, जिसका नाम शैलेश सिंह था, शैलेश सिंह से सरिता शादी, अपनी दूसरी शादी कर लेती है। और शैलेश सिंह की जो पहली पत्नी थी वो भी नहीं थी, उसके भी गुजरे काफी दिन हो गए थे, और उससे भी एक बेटी थी। मतलब शैलेश सिंह की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियंका सिंह था। और अब सरिता के साथ जैसे ही शैलेश की शादी होती है तो सरिता अपने बच्चे को लेकर शादी होने के बाद शैलेश सिंह के घर पर चली जाती है और वहां रहने लगती है। एक ही छत के नीचे सब लोग रह रहे थे। एक बच्चे को एक बाप का प्यार मिलने लगा, एक पत्नी को एक पति का प्यार मिलने लगा, और एक पति को एक पत्नी का प्यार मिलने लगा। पूरी तरीके से वो परिवार अब खुशहाल था, खुशी का जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे थे। और इन दोनों को, प्रियंका और रवि को, क्योंकि प्रारंभ से ही बताया गया था कि आप दोनों भाई बहन हैं, समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ने जाते, यहां तक कि एक ही बेड पर सोते। समय धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते गया और एक समय ऐसा आया जब ये दोनों बाल अवस्था से निकलकर किशोरा अवस्था में पहुंच गए थे, प्रियंका और रवि। जब ये लोग किशोरा अवस्था में पहुंचे, उसी समय इन दोनों के जो पेरेंट्स थे, सरिता और शैलेश सिंह, इन दोनों को लगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही बेड पर रात में सोते हैं, तो इन दोनों को एक साथ सुलाना सही नहीं है। जाहिर सी बात है कि प्रारंभ का वो एज जो बाल अवस्था से निकलकर प्रारंभ में लोग किशोरा अवस्था में पहुंचते हैं, और उस समय जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है शरीर में, जो एक अलग प्रकार का
हार्मोन बदलाव होता है उसका कहीं निगेटिव असर इन दोनों के ऊपर न पड़ जाए, इसी वजह से पेरेंट्स ने यह सोच के दोनों को अलग अलग कर दिया और दोनों को यह निर्देश दिया कि अब से आप लोग दोनों अलग अलग कमरे में सोओगे। क्योंकि तब तक इन दोनों को भी अब धीरे धीरे यह सब एहसास हो रहा था और अब ये दोनों अलग अलग सोने लगे। रोज के तरह अपनी बहन प्रियंका को लेके रवि स्कूल जाता, स्कूल से आता, यह सिलसिला लगातार चलते रहा और एक दिन जब स्कूल से अपनी बहन को लेके वो आ रहा था तो बारिश होने लगती है और जब जोरों की बारिश हो रही थी तो ये दोनों भाई बहन एक छत के नीचे बारिश के छूटने का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते हुए चूंकि प्रियंका थोड़ी सी भीग चुकी थी, इसी बीच चूंकि जब बारिश अभी हो ही रहा था, रवि प्रियंका के नजदीक जाता है और उसकी हाथों को पकड़ने के बाद कहता है, प्रियंका तुम अगर कहीं चली जाती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत कुछ खो गया है। प्रियंका भी कहती है, भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम भी अगर कहीं चले जाते हो तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं भी तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूं और कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, अगर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो कैसे रहेंगे। मतलब साफ था, ये भाई बहन का तो प्यार नहीं था, अब धीरे धीरे इन दोनों के शरीर में जो चेंजेस हो रहे थे, जो हार्मोन का स्तर अपने परवान पे चढ़ रहा था, जो हार्मोन बदलाव इन दोनों के शरीर में हो रहे थे, इसका ही ये प्रतिफल था, इसका ये नतीजा था कि ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से खुलकर बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे थे और वो भी तब जब प्रियंका पूरी तरीके से भीगी हुई अवस्था में बारिश के छूटने का इंतजार कर रही थी। बारिश छूटने के बाद ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद फिर से वही प्यार, वही अपनापन और घर वालों को भी लग रहा था, पेरेंट्स को भी लग रहा था, यहां तक कि गांव वाले भी ये कर रहे थे कि भाई बहन में इतना ज्यादा प्यार है, देखो ये दोनों साथ जाते हैं, साथ ही आते हैं, दोनों एक पल भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। मतलब इन दोनों का जो प्यार था भाई बहन वाला, वो पूरी तरीके से लोगों को दिख भी रहा था, इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं थी, भाई बहन का प्यार होना भी चाहिए। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि चूंकि ये दोनों उम्र के उस पड़ाव में थे जहां पे एक अच्छे इंडिकेशन की जरूरत होती है, जहां पे एक अच्छे निर्देश की जरूरत होती है, जहां पे अच्छे परवरिश की जरूरत होती है। पेरेंट्स को खास करके इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। एक मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, बहुत ज्यादा क्लोज है और वो भी उम्र के उस पड़ाव में जहां पे कि हार्मोन का बदलाव इनके शरीर में होने लगा है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी की जो भावना, इंटरनल भावना उन दोनों के अंदर जग रही होगी, उस समय एक अच्छे इंडिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन उस समय उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था और परिणाम यह हुआ कि ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के इतना नजदीक आ गए जो कि आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक दिन की बात है, गांव में लाइट कट गया और लाइट कटने के बाद पूरी तरीके से उस गांव में अंधेरा व्याप्त हो गया, पूरा घर अंधेरे के प्रकोप से जूझ रहा था और प्रियंका और रवि क्योंकि एक ही कमरे में ये दोनों बात कर रहे थे और बात करते करते कब इन दोनों को नींद लग गई, इन दोनों को भी इस बात का एहसास नहीं रहा, पता नहीं रहा। और जैसे ही इन दोनों की नींद खुलती है तो ये दोनों एक दूसरे को अपने पास पाते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फुसफुसाने लगते हैं, दोनों में कुछ बातें होने लगती है और बातों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि धीरे धीरे ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, रिश्ते की मान मर्यादाओं को तोड़ते हुए हर वो काम कर लेते हैं जिस काम को करना शायद उस रिश्ते में पाप ही नहीं महापाप है। लेकिन ये दोनों रिश्ते और मर्यादाओं को तार तार करते हुए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध उसी रात में स्थापित कर लेते हैं। हालांकि प्रियंका स्टार्टिंग में थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रवि कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे मुझे अलग नहीं कर सकती है और मैं हर हाल में अब तुम्हारे ही साथ रहूंगा। और इसके बाद चूंकि आग दोनों ओर से लगा था तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं और अंततः इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो जाता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा। अब ये दोनों किशोरा अवस्था से निकलकर
अब युवा अवस्था में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, तो अब इन दोनों को इस बात की चिंता होने लगी कि हम दोनों का जो रिलेशन है, हम दोनों जो एक दूसरे के साथ हमेशा शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, कहीं इस बात की जानकारी अगर समाज में हुई, कहीं इस बात की जानकारी पेरेंट्स को हुई, तब ये लोग क्या सोचेंगे। हालांकि प्रियंका इस बात का विरोध लगातार कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत बन चुके थे। अगर प्रियंका कहीं जाती तो रवि को मन नहीं लगता, रवि कहीं जाता तो प्रियंका अकेलापन महसूस करती। मतलब पूरी तरीके से ऐसा प्रतीत होता कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। और जो माँ बाप थे, जो पेरेंट्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ इतना जान रहे थे कि इन दोनों भाई बहन के बीच आपसी एक अच्छा संबंध है, दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार का मतलब भाई बहन वाला प्यार। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि इन दोनों बच्चों ने रिश्ते और मर्यादाओं को तार तार करते हुए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी न सिर्फ स्थापित किया है, बल्कि लगातार स्थापित करते आ रहे हैं। ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही समय बीत रहा था। अब एक समय ऐसा आता है जब शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद जो प्रियंका थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है, तब अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने रवि से, अपने भाई से कहती है भाई मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, अब क्या किया जाएगा। अब जब ये बाहर निकल के आएगा, जब लोगों को दिखेगा, तो फिर सब लोग क्या कहेंगे कि एक भाई और बहन रिश्तों को तार तार करके समाज को गंदा करने का काम किए हैं। इस बात पे रवि कहता है चाहे जिसको जो बोलना है बोले, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे इस बात की खुशी है। रवि को एक बार भी आत्मग्लानि नहीं हुई, रवि को एक बार भी इस बात का अफसोस नहीं हुआ, रवि को एक बार भी इस बात का पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही इस बात की खबर, जैसे ही इस बात की जानकारी प्रियंका के द्वारा रवि को बताई जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, रवि पूरी तरीके से खुश हो जाता है। क्योंकि इन दोनों के बीच वो सब लगातार हो रहा था जिसकी इजाजत न तो खून देता है, न ही समाज देता है, और न ही कानून देता है। जब ये दोनों पहली बार आपस में संबंध स्थापित किए थे, उसके बाद ही इन दोनों का लाइफ पूरी तरीके से बदल गया था। और यहां से अब ये दोनों एक अलग रिश्ते को अपनाने की ओर आगे बढ़ रहे थे। वह खुश होकर प्रियंका का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद अपने सीने से लगा लेता है और उसके बाद कहता है कि प्रियंका अब तू डर मत, जैसे अब तक मैं तेरा साथ दिया हूं वैसे जिंदगी भर दूंगा। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब इन दोनों ने फैसला लिया कि अब इन्हें यह रिश्ता छुपाना नहीं है, बल्कि सबके सामने लेकर आना है और दुनिया वालों को यह बताना है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि प्रियंका प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इन दोनों के पास कोई अब रास्ता नहीं था, शायद इनकी भाषा में। अब ये दोनों अपने ही गांव के पुराने शिव मंदिर में जाते हैं और जाने के बाद वहां शादी कर लेते हैं। रवि सबके सामने प्रियंका के मांग में सिंदूर भरता है और गांव वाले यह सब देखकर दंग रह जाते हैं। सब लोग ये सोच रहे थे, हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ये क्या कर रहा है। एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को पूरी तरीके से इन दोनों ने मिलकर कलंकित करने का काम किया है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं। बहुत जो युवा वहां पे पहुंचे हुए थे इन दोनों को पीटने की भी कोशिश करते हैं, कुछ लोग गालियां भी दे रहे थे, और जो कुछ बुजुर्ग लोग वहां पे पहुंचे हुए थे वो ये समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटा ये जो तू कर रहा है ये पूरी तरीके से पाप है, इससे परिवार और समाज की तो बदनामी होगी ही, धर्म भी तुम्हें कहीं से माफ नहीं करेगा। अगर धार्मिक रीति से भी हम देखें तो तुम दोनों पाप ही नहीं बल्कि महापाप के भागी बनने जा रहे हो। धर्म का अपमान कर रहे हो, समाज को गंदा कर रहे हो। तमाम तरह की जो भी बातें थी वो बात बुजुर्गों के द्वारा बोलने का प्रयास किया जा रहा था, उन दोनों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन दोनों के ऊपर तो प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा था जो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दोनों किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। प्रियंका के मां बाप भी वहां पे पहुंचे हुए थे। अब जो सरिता थी वो रवि की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें मेरे परवरिश की कसम, तुझे मेरी कसम, मेरी बात को मान जाओ, मुझे समझो, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूं। तुम ये करने जा रहे हो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि प्रियंका तुम्हारी बहन है और बहन के साथ कभी भी ऐसे रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। बहन से शादी करना
न सिर्फ परिवार और समाज का अपमान है, न सिर्फ परवरिश का अपमान है, न सिर्फ संस्कार का अपमान है, न सिर्फ कुल और खानदान का अपमान है, बल्कि धर्म का भी अपमान है। धर्म के भी दृष्टि से न सिर्फ यह पाप है बल्कि महापाप की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हमारे समाज में क्या वैल्यू रहेगी, क्या इज्जत रहेगी, हम दोनों को लोग क्या से क्या बोलेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मैं तुझे अपने दूध का वास्ता देती हूं, प्लीज मेरी बात को समझो और इस रिश्ते से बैक ले लो। लेकिन रवि अपनी मां से सिर्फ इतना कहता है कि मां, अगर आप हमारी खुशी चाहते हो ना तो बस इतना करो कि प्रियंका को अपना लो। मतलब पूरी तरीके से दूध का वास्ता देने के बाद भी रवि के ऊपर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और रवि इस बात पे अडिग था कि वो हर हाल में प्रियंका को अपनाएगा तो अपनाएगा। और रवि ये भी कहता है कि अगर हम दोनों को तुम नहीं अपनाओगी तो हम दोनों घर छोड़ के, गांव छोड़ के सदा के लिए चले जाएंगे। आखिरकार गांव वाले इन दोनों का बहिष्कार करते हैं, रिश्तेदार भी इन दोनों से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेते हैं और अंततः ये दोनों शादी करके गांव छोड़ के वहां से निकल गए। दोस्तों, ये दोनों घर छोड़कर, गांव छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद एक किराए पर कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद इन दोनों ने अपने नई जिंदगी की शुरुआत वहां से कर दी। दोस्तों, आज भी ये दोनों एक साथ हैं। लड़ाई है तो समाज से और परिवार से। इतने दिन बीत जाने के बाद इन दोनों के बीच प्यार उतना ही गहरा है जैसे पहले था। इन दोनों ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम करके शादी तो कर ली, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी इस बात से अनजान थे कि इन दोनों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी भरपाई एक जन्म क्या, आने वाले 100 जन्म में भी हो पाना असंभव है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यही प्यार है, क्या यही लगाव है, क्या खून का रिश्ता नहीं होने पर सिर्फ भाई और बहन कहलाना काफी नहीं है? क्या दिल से किया गया प्यार समाज की परंपराओं से, समाज के नियमों से, धर्म की रीतियों से ऊपर होता है? आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि हर रिश्ता अपने आप में खास होता है और रिश्ते किसी भी इंसान के साथ दिल से एक ही बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं। और अगर भाई बहन के रिश्ते की बात करें तो भाई बहन का रिश्ता सब रिश्तों में अलग होता है, सब रिश्तों से पाक होता है, पवित्र होता है। इस रिश्ते की पहचान अपने आप में ही एक खास है। और भाई बहन के रिश्ते से अलग हटकर पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सोचना भी सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। सचमुच ऐसे विक्षिप्त मानसिकता वाले लोगों को समाज में रखना मतलब आने वाले जनरेशन को गलत संदेश देना है। अब आप बताएं, क्या यह कहानी प्यार की कीमत है या फिर रिश्तों की बर्बादी? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।